डी फार्मा तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जॉब कहाँ मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, किस किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में सर्वाइव करते हैं जब हमारा डी फार्मा कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं सब क्वेरीज़ को दूर करेंगे और जानेंगे डी फार्मा के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किन किन फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है और उनकी सैलरी क्या होगी। जानने के लिए देखते रहिए दी फार्मा पाठशाला। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। जो हमारे स्टेट की फार्मेसी काउंसिल होती है, वहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जब हमारा रजिस्ट्रेशन पीसीआई में हो जाता है, उसके बाद हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। अदरवाइज़ जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तब तक हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कह सकते अपने आप को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में जॉब के लिए, जो फार्मेसी की फील्ड है उसमें जॉब के लिए। बेसिकली जॉब्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर और सेकंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं आफ्टर डी फार्मेसी, वो बेसिकली एज एन फार्मासिस्ट होती हैं। खासकर जैसे रेलवे, एयरवे या अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ जो भी होती हैं, उनमें एज एन फार्मासिस्ट आफ्टर डी फार्मा लगा जा सकता है। तो इसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ कम्युनिटी सेंटर होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी एज एन फार्मासिस्ट, या जो ड्रग स्टोर होता है उसमें एज एन फार्मासिस्ट हम वर्क कर सकते हैं। तो जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका क्या वर्क होता है, वहाँ पे जो डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको पेशेंट को ठीक से समझाना, उसको एडवाइस देना, मेडिसिन्स को पेशेंट तक पहुँचाना, और साथ ही साथ जो ड्रग का इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मीन्स जो भी ड्रग का स्टोरेज है उसको कैलकुलेट करके रखना कि उनके स्टॉक में कितनी जो ड्रग है वो अवेलेबल है। तो आफ्टर डी फार्मा हम एज ए फार्मासिस्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनमें हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो आता है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी आफ्टर डी फार्मा बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो वर्क रहेगा एक डी फार्मासिस्ट के लिए, जो डी फार्मा कंप्लीट करके आया है, वो प्रोडक्शन एरिया में, क्वालिटी कंट्रोल एरिया में, क्वालिटी एश्योरेंस एरिया में भी आफ्टर डी फार्मा जॉब पे लगा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग सेक्टर। स्टूडेंट, मार्केटिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हम मार्केटिंग करते हैं, मींस उनको हम एडवर्टाइज़ करते हैं। तो आफ्टर डी फार्मा हम एज ए मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम एमआर भी बोलते हैं, उसमें हम वर्क ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम मार्केटिंग उनकी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर। आफ्टर डी फार्मा स्टूडेंट्स, हम अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, या हम ड्रग का होलसेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके साथ साथ हम जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनकी भी हम शॉप या होलसेल बिजनेस हम उनका स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हायर स्टडीज़। आफ्टर डिप्लोमा आप हायर स्टडीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आपका आगे पढ़ने का मन है तो आप डायरेक्ट बी फार्म में सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को हायर सेक्टर तक पहुंचा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी। डी फार्मा करने के बाद जब हम जॉब करेंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, हम मंथली कितनी इनकम अर्न करेंगे। तो स्टूडेंट, जब आप डी फार्म करने के बाद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग रहती है 8,000 टू 20,000 के अंदर आपको स्टार्टिंग में पर मंथ मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो कितना रेपुटेटेड है या वो कितनी ग्रोथ कर सकता है। तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी आपकी 8,000 टू 20,000 के बीच में आपको पर मंथ अर्निंग होती है। आफ्टर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाता है और एक टाइम के बाद आप अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी होल जानकारी आफ्टर डी फार्म। हमारा सैलरी कितनी रहेगी, जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी। आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला को। थैंक यू सो मच।